हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा वो अकाउंट्स पे होगा और अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स पे होगा। बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव्स लेके आओ, ऑब्जेक्टिव्स लेके आओ। तो अभी से आपको एक एक वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऑब्जेक्टिव्स को लेके मिलेगा। सो मैं जैसे जैसे आप प्लीज़ बच्चे लोग, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव्स करवा रहा हूँ तो भी तुम लोग बुक्स लेके बैठिए, क्योंकि आपको 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। मतलब अगर 20 मार्क आपके ऑब्जेक्टिव्स राइट हो गए तो 20 आउट ऑफ 20 मिल सकता है। तो एक जरिया है आउट ऑफ स्कोर करने के लिए। तो एक भी फिल इन द ब्लैंक्स गलत मत जाइए ना, मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना जाए, इसलिए बुक लेके बैठना है, मेरे साथ क्या करना रहना है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, जो आपके फरमाइश पे ही मैं वीडियोस लेके आया हूँ, वरना मैं ऑब्जेक्टिव्स नहीं कराने वाला था, लास्ट डे पे कराने वाला था, पर बच्चे लोग अभी बोले कि सर अभी करा दो, क्या बेटर रहेगा, हम लोग का 2 बार रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 का ही है, पार्टनरशिप अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी एक एक वीडियोस लेके आऊंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। सभी चैप्टर्स का लेके आऊंगा एक एक वीडियो रिकॉर्डेड वाला। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको पूरा सेंटेंस वापस से लिखना है। When there is a no partnership agreement between partners, the division of partnership take place in a dash ratio। अपन ने ये थियरी में भी पढ़ा था कि अगर सपोज कि एग्रीमेंट में कुछ भी रेशियो नहीं लिखा है तो कौन से रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा। इक्वल रेशियो में क्या होगा, पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट है लॉस है क्या होगा, डिवाइड होगा। सेकंड, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज प्रीपेड। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अपने को मालूम है कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, जहां पे अपन वहां पे अपने को मालूम किया जाता था कि वेदर द प्रॉफिट में है कि पार्टनरशिप या तो लॉस में है। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अ डैश इज अ इंटेंजिबल असेट, यहाँ पे बताने की जरूरत ही नहीं है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल असेट। फोर्थ, इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय द पार्टनर्स टू द फर्म इज अलाउड एट अ रेट ऑफ डैश। ये भी अपन ने थियरी में पढ़ा था, जब भी अपन, जो बच्चों ने मेरा थियरी पोर्शन देखा रहेगा। इसलिए मैं तुम लोग को बोला था डे 1 से कि थियरी अकाउंट्स खाली आप ये सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल के एंगल से पढ़ना है। नहीं बॉस, आपको थियरी कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा ना का वो ऑब्जेक्टिव्स और इनडायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करता है। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट पे कुछ लिखा नहीं है कि कितने परसेंटेज पे लोन देना है, तो वहां पे अपन ने क्लियरली देखा था कि अगर एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्लियरली बोलता है कि आप कितना इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर सकते हो, 6% चार्ज कर सकते हो। आगे बढ़ेगा, यहाँ पे मेरा आंसर निकल जाएगा, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे साथ साथ क्या करिए, टिक मार्क करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ेगा। फिफ्थ, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज डैश। ये भी अपन ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का पढ़ा था कि पार्टनरशिप का जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्योंकि अनलिमिटेड इसलिए होते हैं कि भाई जहां पे पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है, कानून की नजर में सेपरेट नहीं है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सेपरेट नहीं है, मतलब ज्वाइंटली है, इसलिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब अनलिमिटेड का मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है एबीसी, अगर सपोज कि पार्टनरशिप फर्म एबीसी लॉस में चली जाती है और बंद होने की तगार पे आ जाती है, तो वहां पे अगर सपोज कि असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो पार्टनर्स को ए बी एंड सी तीनों को क्या करना है, मिल के पैसा इकट्ठा करना है, अपने घर से लेके आना है और क्या करना है, चुकता करना है क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट 6, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फोर्स सिंस 1932, ये तुम लोग को अभी जस्ट बोला था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट नथिंग बट 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, लेट्स सी अभी क्या लिखा है। राइट अ वन वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस। सॉरी, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट, कौन होता है, पार्टनर्स होता है। पार्टनर्स ही क्या करता है, जनरली पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, पार्टनर्स। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैश और गुडविल विच विड्रॉ बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से, उसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, लिखो लिखो कमेंट में लिखो, ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, मुझे भी मालूम रहेगा कि हाँ भाई बच्चों को कुछ डाउट हो तो भी लिखिए कि सर मुझे ये डाउट, आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी किया सॉर्ट आउट किया जाएगा। यस,
एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 नथिंग बट पार्टनरशिप फॉर्म. नेक्स्ट, एक्ट अंडर विच द पार्टनरशिप फॉर्म आर रेगुलेटेड नथिंग बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. बच्चे लोग खाली पार्टनरशिप एक्ट लिख के आते हैं, तो आपको आगे लिखना है इंडियन पार्टनरशिप. देखो वन वर्ड में आपको क्या करना है, एक्यूरेट लिखना है. अगर एक मार्क सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा हुआ कि जो पेपर चेकर होता है उसको प्रॉपर चाहिए, मतलब जैसे कि ये वाला केस में क्या कौन से पार्टनरशिप एक्ट किस में डिफाइन हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट लिख के आते हैं बच्चे लोग, पर रॉन्ग दे देते. उनको चाहिए क्लियरली इंडियन भी वर्ड चाहिए उन लोग को, तो आपको क्या करना है, क्लियर लिखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इनटू द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार इज नथिंग बट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं. वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन बोलेंगे. नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं आप, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. हो शिप डीड. बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग, भोले बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? कुछ भी कमेंट हो बिंदास से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. और पार्टनरशिप पे सभी वीडियोस मैंने बना चुका हूं, मतलब 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है. अगर वो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब मेरी गारंटी है कि आपका पार्टनरशिप एक्ट टैली हो जाएगा. 20 क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट होता है, मतलब और लास्ट 2 साल का 3 साल का पेपर सॉल्व कर लो तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टैली होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएगा. जो 15 मार्क 12 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है वो आपके जेब में हो जाएगा. ठीक है. और अभी भी चैनल को प्लीज बच्चे लोग लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज इतने तो हीरेन सर के लिए बनता है कि लाइक कर देना है, शेयर कर देना है. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को, तो प्लीज बच्चे लोग हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है आप सभी को कि चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए. नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट नथिंग बट फिक्स्ड कैपिटल मेथड. उसके अंदर क्या होता है, कैपिटल फिक्स होता है. नेक्स्ट, प्रपोर्शन इन विच द पार्टनर्स आर शेयर्स नथिंग बट प्रॉफिट एंड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बोलेंगे उसको. वो प्रपोर्शन में क्या करेंगे, उन लोग शेयर करेंगे. जो भी आ रहा है पार्टनरशिप के अंदर, प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट, लॉस आ रहा है तो लॉस. सच कैपिटल मेथड इन विच द ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर नथिंग बट पार्टनरशिप फिक्स कैपिटल. पार्टनरशिप फिक्स कैपिटल लिखते जाओ बच्चे लोग मेरे साथ. नेक्स्ट, द प्रोसेस टू विच द ऑल द एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स. जब भी कैपिटल फिक्स होता है तो तभी 2 अकाउंट बनते हैं. फिक्स कैपिटल वाला अकाउंट बनेगा, उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, माय बैड, करंट अकाउंट बनेगा. तो जो भी एडजस्टमेंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कमीशन मिला, ड्रॉइंग्स हो गया, वो सब एडजस्टमेंट अपन किधर करते हैं, करंट अकाउंट में करते हैं. तो वो सब अकाउंट कौन से अकाउंट में करेंगे, करंट अकाउंट में करेंगे. नेक्स्ट, एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, मतलब ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस. क्या हो जाएगा बच्चे लोग, प्रीपेड एक्सपेंस. नेक्स्ट, द अकाउंट दैट आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर. कौन सा अकाउंट ऐसे बनाता है जो लास्ट में अकाउंटिंग ईयर में बनाते हैं, नथिंग बट अपन क्या पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट. सर कितना इजी आंसर है, फाइनल अकाउंट. एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. मैं तुम लोग को बहुत बार बोलता हूँ जब भी सेशन लिया कि ऐसा कौन सा असेट है जो इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. गोल्ड लिख सकते हो, नहीं लिख सकते आप, गोल्ड नहीं लिख सकते, यहां पे लिख सकते हो लिक्विड असेट बोलते हैं. अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलोगे आप, लिक्विड असेट. लिक्विड असेट मतलब वो असेट जो आप इजीली क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. गोल्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल. नेक्स्ट, ऑर्डर इन विच द फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम इन बैलेंस शीट नथिंग बट लिक्विडेशन ऑर्डर रहेगा वो. ऑर्डर. नेक्स्ट, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड, वो कौन सा अकाउंट होगा कि सेलिंग एक्सपेंसेस. तो कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. वो कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है. अभी भी बोल रहा हूं, आपको वन वर्ड पूरा लिखना है. यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है P&L अकाउंट, बट आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा लिखना है स्पेलिंग के साथ. नेक्स्ट, द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट ग्रॉस लॉस, क्योंकि क्लियरली बोला ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस को आप क्या बोलते हो, ग्रॉस लॉस बोलते हो.
और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इतने 17 आपके वन वर्ड्स थे, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको चाहिए तो, और आई थिंक सो लिखते गए रहोगे तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो भी आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज तो वीडियो को आप स्टॉप करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी क्या दिया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स विथ रीजन। बच्चे लोग ध्यान से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव अटेंड करने के टाइम, उन लोग ने क्लियरली बोला है विथ रीजन के साथ आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन करना है। देखते हैं, लेट्स सी। मैं तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब बोलते जाऊंगा खाली, अगर तुम लोग को चाहिए तो लिखते जाना, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे खाली इतना ही लिखूंगा ट्रू या तो फॉल्स। पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अबे चल, पार्टनरशिप इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। भाई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं, वो ट्रेडिंग कंसर्न है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो, समझ में आ रहा है। कोई भी आज कोई भी पार्टनरशिप ओपन करेगा, मेन मोटो क्या होता है उसका, मेन मोटो टू अर्न प्रॉफिट, नहीं कि भाई सेवा करने के लिए कोई नहीं बैठा यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। नो नो नो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जहां पे आप डेबिट क्रेडिट, आप नॉमिनल अकाउंट का फंडा क्लियरली बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप प्रॉफिट के सामने डेबिट के साथ क्या लिखते हो, सब लॉस लिखते हो, क्रेडिट के साथ क्या लिखते हो, सब इनकम लिखते हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इट्स नॉट रियल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड इज अ कैरेज ऑन परचेज। ट्रू, ऑफकोर्स जो भी गुड्स आप परचेज करते हो, नथिंग बट आप जो ट्रैवल जो आप गुड्स इंपोर्ट करते हो या तो गुड्स किधर भी फैक्ट्री में लाते हो, तो जो भी ड्यूटीज उस पे पे, ड्यूटीज तो नहीं बोल सकता हूँ, जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, हाँ एग्जैक्ट वर्ड में बोलूँ तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो पे करते हो उस नथिंग बट कैरेज इनवर्ड। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इन फिक्स कैपिटल मेथड। यस, अभी जस्ट अपन ने ऊपर पढ़ा कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करोगे, करंट कैपिटल मेथड में तो खाली कैपिटल ही लिखोगे आप, जो भी पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, बट जो भी एडजस्टमेंट है जैसे कि मैंने तुमको भी जस्ट बोला, ड्रॉइंग्स हो गया, कमीशंस हो गया, ये सब चीजें आप किधर लिखोगे, करंट अकाउंट में लिखोगे। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। ए भाई क्या बोल रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ असेट, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि प्रीपेड आपने क्या किया, एडवांस में कोई चीजें पे किया, सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने 13 की फीस अभी से 12th में ही पे कर दी, आप जो भी क्लासेस में जाते हो, तो वो उसके लिए लायबिलिटीज हो जाएगी, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप उसको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर मुझे इनकम नहीं मिलने वाली उसकी। नेक्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। नो, फॉल्स, क्योंकि अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेशियो मेंशन नहीं किया है तो कौन सा रेशियो पे होता है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इक्वल रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेदर इट्स प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। फॉल्स, भाई बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है सर, तो बैलेंस शीट सर क्या है, बैलेंस शीट कमेंट में लिखो क्या है, अगर इसको भी मालूम है तो। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट कि एज ऑन डेट बनता है, जैसे कि अपन पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट अपन ऐसा नहीं लिखते, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, समझ में आ रहा है। तो वो क्या है, स्टेटमेंट है कि 31 मार्च 2023 या तो 31 मार्च 2022 या तो 31 मार्च 2024 पे बैलेंस शीट की पोजीशन ये है, असेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, वाइल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो एक क्या है, अकाउंट है, समझ में आ रहा है। तो एक अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। वेजिस पेड फॉर, बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना भाई, अकेले अकेले मत पढ़ो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरी लिंक, यहाँ पे आपको सभी चीजें फ्री में मिल रही है, प्लीज बेनिफिट उठाइए उसका, और आपके फ्रेंड को भी शेयर करके उसको भी बोलो आगे शेयर करें, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए इसका। नेक्स्ट, वेजिस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉल्स, अपन लिखते हैं कि जब भी अपन मशीनरी लेते हैं, असेट साइड लिखते हैं, उसके साथ साथ जो कॉस्ट लगता है उसका वो भी अपन किधर लिखते थे, मशीनरी में ऐड कर देते, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो इट्स अ कैपिटल, क्योंकि मशीनरी क्या है आपका, कैपिटल असेट है, तो आप उसके उस पर जो खर्चा भी लग रहा है वो कौन सा खर्चा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपका।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, ट्रू, 100% ट्रू। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि अगर कोई क्लासेस वाला एडवांस में फीस रिसीव कर रहा है तो उसके लिए वो क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि उसको अभी वो सर्विस देना बाकी है, ठीक है, तो इट्स अ लायबिलिटी। आरडीडी इज क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर, है आरडीडी किस पे क्रिएट करते हैं अपन, आरडीडी अपन डेटर्स पे क्रिएट करते हैं। क्या मालूम है, आरडीडी का मेन फंडा इसलिए होता है कि भाई फ्यूचर में अपने को मालूम है कि वो बंदा साला पैसे देने वाला नहीं है, तो अपन आज से ही क्या कर देंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या कर देंगे, लॉस बुक करते जाएंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल अपने को मालूम है कि वो साला पैसा देने वाला नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एडवांस में आरडीडी क्रिएट करके रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि भाई कल उठ के फ्यूचर में इतना इंपैक्ट ना पड़े उसका, तो वो डेटर्स पे देते हैं। अब क्रेडिटर तो अपने को पैसा देना होता है, जिससे अपने को लेना होता है वो क्या कर सकता है, डाउटफुल कर सकता है, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द करंट एसेट, ट्रू, 100% ट्रू। अपन को मालूम है कि डेप्रिसिएशन अपन फिक्स एसेट पे ही करते हैं कैलकुलेट, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, उस पे अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट, मतलब सब डेटर्स पे अपन ने कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो करंट एसेट है, कोई फिक्स थोड़ी है, एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, 2 महीने के लिए हो सकता है, तो करंट एसेट पे भी जनरली नहीं होता। और गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, 100% ट्रू, ठीक है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है मार्केट के अंदर। आगे बढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, फॉल्स। भाई तुम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, आई डोंट नो, अगर अभी नहीं मालूम है तो अभी मालूम गिर जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो हमेशा कौन सा रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट होता है। कौन सा होता है, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। सर एक एग्जांपल देते, वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंस, बाद में कोई इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, वो अपन डायरेक्ट ड्यूटी डायरेक्ट पे करते हैं, मतलब जो भी गुड्स है, रॉ मटेरियल का खर्चा अपन किधर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड करते हैं। तो जो डायरेक्ट गुड्स से रिलेटेड है, खर्चा की बात करूं या तो इनकम की बात करूं, वो अपन किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को ऑल्सो कोड बोलते हैं आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा खर्चा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट खर्चा आता है। सर एग्जांपल दो, एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द एग्जांपल, स्टेशनरी इज वन ऑफ द एग्जांपल, कि वो जो है वो डायरेक्टली अपने गुड्स से कनेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली कहा ना कहा वो तो क्या है, कनेक्ट है। इसलिए इनडायरेक्टली जो भी खर्चा होता है और इनडायरेक्टली जो भी इनकम होती है वो अपन जनरली किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस साइड में लिखते हैं। तो ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट पे जो दोनों साइड खर्चा ही लिखते हैं, दोनों साइड इनकम ही लिखते हैं, बट जो ट्रेडिंग, तो सर ऐसे बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं, बाइफर्केशन का करने का पर्पस ये है कि ट्रेडिंग पे जो खर्चा लिखते हैं वो डायरेक्ट वाला लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पे जो लिखते हैं वो इनडायरेक्ट वाला होता है। यस, तो आज क्लियर हो गया बच्चे लोग, ये 11th में क्लियर हो जाना चाहिए था आपका। बैंक लोन इज करंट लायबिलिटी, 100% ट्रू, क्योंकि अपन लायबिलिटी साइड नीचे लिखते हैं करंट लायबिलिटी। और नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, फॉल्स। बाय नेट प्रॉफिट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो तो यहां पे आपका क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड ऑड वन, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। वेजेस, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी तो आपको सबको ये क्या दिख रहा है, नथिंग बट ट्रेडिंग वाला दिख रहा है। सैलरी इज द प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो ये ऑड वन हो जाएगा। पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एंड परचेज, तो परचेज इज द आपका ऑड वन। कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट तो नथिंग बट बिल्स रिजर्व, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखते हैं, रिजर्व फंड लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेएबल, तीनों असेट हो जाएगी, ऑड वन, बिल्स पेएबल लायबिलिटी हो जाएगी। और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, डेप्रिसिएशन इज ऑड वन। ये सब अपन पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये डेबिट साइड लिखते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। चलो 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 बच्चे लोग उठ जाइए, अगर नींद में हो तो। अभी गिन के 15 दिन है आपका एग्जाम को लेके, तो प्लीज स्टार्ट द प्रिपरेशंस जोरों शोरों से। कहाँ पे भी अटक रहे हो तो हिरेन सर तो है ही, कुछ भी हो लाइव सेशन ले रहा हूँ 9:30 बजे रोज रात को, मतलब ट्राई करता हूँ कि रोज ही रात को लूँ। हार्डली कभी कभी कोई भी डे स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ माई टाइट शेड्यूल, कि भाई किधर ना किधर बिजी होता हूँ, तो बट अदरवाइज मैं 9:30 बजे मिलता हूँ, जहाँ पे अपन अभी करंटली अपन क्या पढ़ रहे हैं, करंटली अपन ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि 8 मार्क के आने वाले हैं और बहुत इजी है। यस, चलो कंप्लीट द सेंटेंस, चलो कंप्लीट करेंगे।
पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन अ डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो अपन कौन से रेशियो में लिखते हैं? इक्वल रेशियो में लिखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज अ ऑप्शनल इन इंडिया। देखो ऑप्शनल इन इंडिया लिखा है, अगर महाराष्ट्र होता तो कंपल्सरी। कंपल्सरी क्या आता था? कंपल्सरी आ जाता था। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए बॉस, लॉफुल। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो भी धंधा कर रहे हो आप पार्टनरशिप में वो लॉफुल होना, नहीं कि ड्रग्स का बिजनेस चालू करो, अनलॉफुल बिजनेस चालू करो। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। The balance of drawing account of partners is transferred to his dash account under the fixed capital method is nothing but current account। क्योंकि फिक्स कैपिटल में फिक्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ही आता है। ड्रॉइंग्स, कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल कमीशन रिसीव्ड, ये सब चीजें किधर आ जाएगी? आपकी करंट अकाउंट में आ जाएगी। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज डेबिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि वो कंपनी के लिए, सॉरी फर्म के लिए वो क्या है? खर्चा है। भले पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। पार्टनर्स के लिए इनकम है, वो अपन क्रेडिट साइड लिखते हैं, पर प्रॉफिट एंड लॉस में अपन डेबिट साइड इसलिए लिख रहे हैं कि फर्म के लिए वो खर्चा है। पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ द पार्टनरशिप इज नथिंग बट आर्टिकल बोल सकते हो आप। जैसे कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो पार्टनरशिप के लिए जो डीड होता है, एग्रीमेंट जो बोलते हो आप नॉर्मल टर्म में, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए आर्टिकल हो जाएगा। तो विड्रॉवल ऑफ पार्टनर्स फॉर अ पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस इज डैश टू हिज अकाउंट इज नथिंग बट डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अपन ड्राइंग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डीडी हमेशा याद रखने का, डीडी ड्राइंग हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स इज डैश टू द फर्म। देखो क्या बोला, क्लियरली बोला है कि आप पार्टनर्स को जो कमीशन पे कर रहे हो, फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। When partners adopt the fixed capital method, then they have to operate a current account। कितनी बार एक का एक रिपीटेड कर रहे हैं। If partner current account shows dash balance, it is a shows to the liability side of balance sheet is nothing but credit balance shows करेगा तो वो liability side चला जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर ले लेता स्क्रीन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पे आए थे 13 नाउ। द एक्सपेंस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस इज नोन एज अ विच एक्सपेंस? ट्रेड एक्सपेंस। कितने बच्चे ऐसा क्वेश्चन है सर? कैश रिसिप्ट which are recurring in nature are called as a dash receipt, revenue receipt। क्योंकि नाम क्या पे लिखा है? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है डे टू डे बेस पे वो इनकम होने वाली है, इज नथिंग बट रेवेन्यू। अगर वन टाइम होगी तो वो हो जाएगा कैपिटल रेवेन्यू। रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज। एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट आर कॉल्ड एज अ, सर कितनी बार एक का एक क्वेश्चन पूछेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। Asset which are held in the business for a long period of time are called which asset? Fixed assets। Wow, very easy answers। अगर आपको आ रहा है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, फटाफट आंसर्स। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश इज एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। When commission is allowed to any partner, it is a dash of the business is nothing but कोई भी कमीशन अलाउ कर रहा है तो पार्टनर बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंसिस ही है। और when goods are distributed as a free sample, it treated as a advertisement expense of the business। So बहुत इजी थे सब, आई डोंट थिंक सो कोई ट्विस्ट है यहाँ पे। अपना जो ये वन सेंटेंस आप अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ तक अपना जितने ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। सो यस, यहाँ पे कवर हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे डिसएग्री एग्री है फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेट्स, चलो इसको भी कर ही लेते फटाफट, ऊपर से लेट्स ही देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। When partnership deed is silent, the partner sharing profit ratio for the firm according to capital ratio false। अपन अभी जस्ट पढ़ा था, अभी मैं वापस से रिपीट एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखना है, यहाँ पे डिसएग्री लिखना है आपको, क्योंकि इक्वल रेशियो में होता है। करंट अकाउंट ऑलवेज शोन्स ऑन अ डेबिट बैलेंस, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है, वैसा कोई जरूरी नहीं होता, तो फॉल्स।
disagree. It is compulsory to have a partnership agreement in writing. बेटर टू बी राइटिंग, बट ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है, पर ओरली भी होता है, पर ओरली में प्रीफर नहीं करता, तो मेरे लिए ये स्टेटमेंट डिसएग्री है. पार्टनरशिप फर्म इज ट्रेडिंग कंसर्न 100% एग्री. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म 100% एग्री. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person 100% एग्री. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन, कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ जनरली मिलता है, तो यहाँ पे एग्री हो जाता हूं मैं. द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड 100% एग्री. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1932. पागल हो गए, डी से एग्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशंस, फॉल्स. फाइनेंशियल पोजीशन तो अपन को बैलेंस शीट दिखाता है. अमाउंट बोरो बाय द पार्टनर्स फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू द करंट अकाउंट 100% एग्री, क्योंकि ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है. सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, मेरे हिसाब से एग्री. नेक्स्ट, carriage inward is selling and distribution overhead, agree. Gross profit is a operational profit, agree. All the financial expenditure are debited to the profit and loss account. All the financial expenditure 100% agree. Last है, free distribution of goods is debited to the trading account 100%. नॉट क्रेडिटेड, इज क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, डिसएग्री. क्योंकि अपन फ्री सैंपल किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, बट पीएनएल में डेबिट साइड लिखते हैं, तो डिसएग्री. ठीक है, सो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कंक्लूड होते हैं. चैप्टर नंबर 2 के भी सेपरेट वीडियोस आएगा, तो टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए. और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स के लिए. ठीक है, मिलते हैं जल्दी. टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.